चेक। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सूरत, स्वागत है हिंदुस्तान का। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण के पहले सेमीफाइनल में। जी हाँ, ये आवाज बजती रहनी चाहिए, ये आवाज आती रहनी चाहिए। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसे बनाए हैं खुदा ने, आज वो हमारी STNPL की महफिल में आए हैं। स्वागत है सूरत वासियों आप सभी का, और स्वागत करना चाहूंगा सारे हिंदुस्तान का SkyExchange.net के 10 प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। ऐसा मुकाबला जिसका इंतजार काफी दर्शक, पूरा हिंदुस्तान कर रहा था पिछले 5 दिन से। आज वो घड़ी आ चुकी है, आज वो समय आ चुका है जहां पर भिड़ेंगी ये दो टीमें। एक तरफ होंगे लेवल अप 11 के योद्धा, दूसरी तरफ भिड़ेंगे नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के शूरवीर। पहला सेमीफाइनल, एक कदम दूर फाइनल में प्रवेश करने से। अपनी सीटों की पेटी को बांध लीजिए, हाथों में पॉपकॉर्न ले लीजिए। इस मैच का भरपूर आनंद मिलने वाला है आपको, पूरा पैसा वसूल मैच होने वाला है। नेक्सलिस ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। कप्तान अफजल सिंधी, आज इनके चाहने वालों का सैलाब उमड़ कर आया है लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत पर। देखिए कितने तादाद में दर्शक मौजूद। ये तो अभी शुरुआत है, आगे चलते चलते पूरा ग्राउंड भरेगा। चलिए, दोनों टीमें प्रवेश कर चुकी हैं, रणभूमि में आ चुकी हैं। लेवल अप 11 के बल्लेबाज जांबाज है तैयार। गेंदबाज वहां पर अफजल सिंधी के टीम के नक्सलिस के गेंदबाज लेकर तैयार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से, जितने भी दर्शक स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आप सभी का धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला है और इस रविवार को, इस संडे को सुपर संडे बनाया है। ये देखिए नन्हे मन्ने बच्चे, फ्यूचर है हिंदुस्तान का, भविष्य है हिंदुस्तान का। अपनी पूरी फैमिली के साथ यहां पर आए हैं। आवाज आनी चाहिए सूरत, स्वागत है सूरत। पहली गेंद सेमीफाइनल की, बहुत ही बढ़िया शुरुआत, पहला रन्स बोर्ड पर आता हुआ, हालांकि आया है लेग बाई के रूप में। 8 ओवर का गेम रहेगा ईच साइड। नेक्सलिस बनाम लेवल अप 11, बड़ा मैच, कांटे की टक्कर, क्रूशियल एनकाउंटर लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पर। और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ आपका मनोरंजन करने के लिए, आपके इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए जुड़ गए हैं अभिजीत पवार। एक सुरीली आवाज, स्वागत है आपका अभिजीत। चलिए, राकेश कहर की ये गेंद बिल्कुल सेफ जोन में दाखिल होगी। केम चो सूरत, मजमा नहीं, चाय पी के नहीं आए, खाना खा के नहीं आए लग रहा है। केम चो सूरत, ये बात अब लग रहा है कि दिलवालों के शहर सूरत में आ चुके हैं और अपनी टीम नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के लिए जोरदार तालियां। राकेश कहर, ओह दैट्स अ वेरी गुड बॉल। ओसामा, जिस तरह से ये उड़ान भर रहा है ये प्लेन, उसी तरह से 10PL ने अपनी उड़ान भर ली है चौथे संस्करण के अंतिम पड़ाव में। जी हाँ, इतनी बड़ी उड़ान भरी है कि इतना बड़ा मंच सेट किया है टेनिस क्रिकेट के लिए। जितनी दूर वो प्लेन नजर, उतनी ही दूर है
आज 10 PL की ये शुभ घड़ी, फाइनल्स के लिए कुछ क्षणों का इंतजार करना होगा। फाइनल में प्रवेश करने के लिए दो टीमें भिड़ती हुई। बढ़िया शॉट इस बार, प्रहार किया है, स्लैश किया है, बहुत ही अद्भुत शॉट, अविश्वसनीय शॉट। इंतजार करना होगा अंपायर के निर्णय का। चेक करो ना सर, चेक करो ना। चलिए, so with that boundary score now moves on to 5, 6. Beg your pardon, it was a boundary. So score now moves on to 6 runs. ओसामा जिस तरह से इस शानदार संडे की शुरुआत हो चली है, अंपायर अपने निर्णय को देखना है। यस, आइए फैन कैंप की ओर बढ़ते ओसामा। यहाँ बिल्कुल काफी तादाद में आज दर्शक काफी संख्या में आए हैं आज इस मैदान पर, और क्यों नहीं, ऐसी प्रतियोगिता आपको देखने को कहां मिलेगी, ऐसा मंच आपको देखने को कहां मिलेगा। टेनिस क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग का 4था संस्करण। ये देखिए वहां पुष्टि करते हुए बाउंड्री की, और दिखाया एम्पायर ने इशारा चौके का, पहला चौका आता हुआ सेमीफाइनल का। बढ़िया शॉट इस पर हवा में खेला है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है। कड़क शॉट, कड़क लीशियस शॉट, किराकिस्टिक शॉट। थोड़ी सी वहां पर फील्डिंग में दबाव नजर आता हुआ, जिसके चलते मिसफील्ड ओवरथ्रो के चलते एक और रन चुराएंगे बल्लेबाज। जी हाँ, टीम नेक्सालिस ऑयल एंड गैस थोड़ी सी ओवर एक्साइटेड जरूर है, लेकिन यहाँ पर देखना है राकेश कहर कितने फ्लॉलेस है अपने रनिंग में, अपनी बॉलिंग एक्शन और उनकी पिचिंग किया है नेक्सालिस ने। और आज सेमीफाइनल जो खेल रही है बहुत ही दमखम है इस टीम में। ऑफ स्टंप के बाहर छेड़खानी नहीं करना चाहते, वहां पर जानते हैं अपनी विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिलीप बिंजवा कप्तान है अपनी टीम के, एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी कुछ ही देर पहले पेट्रो सर्व इंटरनेशनल के विरुद्ध। एक योद्धा बनकर उभरे थे, एक मसीहा बन के उभरे थे लेवल अप 11 के लिए। एक साझेदारी जरूर बनानी होगी यहाँ पर दिलीप बिंजवा को वैभव चंदेकर के साथ मिलकर। स्वागत है आप सभी का, हर एक दर्शक का जो हमारे साथ सूरत के स्टेडियम पर बने हैं, और वो दर्शक जो हमारे साथ पूरे भारत में YouTube के प्लेटफॉर्म्स के जरिए बने हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर 10 प्रीमियर लीग के चौथे सीजन में पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। आगे फेंकी हुई गेंद, इस बार टैप किया उसे सीधे फॉलो थ्रू रीजन में, गेंदबाज के हाथों जाती हुई गेंद। एक और बढ़िया ओवर देख रहे हैं यहाँ पर हम अभिजीत, नजर डालेंगे आप राकेश खैर के आंकड़ों पर, तो दूसरा ओवर उनका चलता हुआ केवल 9 रन खर्चे हैं, एक सफलता दिलाई है। और जयवीर के तो क्या ही कहने, पूरा बॉलिंग यूनिट ऐसा उमड़ कर आया है आज नेक्सलिस का, मानो जैसे जकड़ लिया है पूरा लेवल अप 11 को। यस एब्सोल्युटली, राकेश कहर वो बहुत अच्छी थी की गेंद। दिलीप बिंजवा जब तक क्रीज पर मौजूद रहेंगे ओसामा, तब तक कोई टेंशन लेने की बात नहीं है लेवल अप 11 की टीम को। जी हाँ बिल्कुल है, ट्रेलर तो दिखाई दिया है दिलीप बिंजवा ने पेट्रो सर्व इंटरनेशनल के विरुद्ध, अभी पिक्चर देखनी बाकी है। इस पिक्चर को किस हिसाब से यहाँ पर दर्शाएंगे, इस पिक्चर को किस हिसाब से यहाँ पर निकाल कर लाएंगे, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। दिलीप बिंजवा कप्तान अपनी टीम के,
आगे फेंकी हुई गेंद खेल दिया उसे एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में, 1 रन लेने में कामयाब। दूसरे रन की कोशिश, यदि आप पहला रन तेजी के साथ पूरा करते हैं तो वहां पर आप प्रेशर में डाल सकते हैं, फील्डर को दबाव में ढकेल सकते हैं। तो जब वहां पर फील्डर फंबल होंगे तो आपको दूसरा रन लेने में आसानी होगी। ये देखा था हमने कल शाहिद शेख और योगेश पनकर ने जो जुगलबंदी बनाई थी, इसके चलते उन्होंने मैच जीता और प्रवेश किया है नॉकआउट स्टेजेस में। बढ़िया गेंद दिलीप बिंजवा ने खेल दिया उसे ढीले हाथों से, गली रीजन पर 1 रन लेने में कामयाब। ऐसा लगता है कि अभी लेवल अप 11 ने आपकी राय को सुन लिया है। अभिजीत सूझबूझ कर सेंसिबल क्रिकेट को यहाँ पर अंजाम तक पहुंचाते हुए तीसरे ओवर की समाप्ति पर 16 3 विकेट के नुकसान पर लेवल अप 11। तो थोड़ा एक्टिवेट रखना है। या ओसामा 26 मिनट का खेल बचा हुआ है और कुल मिलाकर 5 ओवर उसमें आपको कंप्लीट करने हैं। अब गेंदबाज तैयार हैं नई ओवर लेकर। जयवीर जिन्होंने पिछले ओवर में एक नया ऑफर लिया था 2 पे 2, क्या इस ओवर में वही ऑफर को कंटिन्यू करेंगे? आइए देखते हैं। ओसामा हमारे साथ मौजूद कमेंट्री बॉक्स में। जी बिल्कुल जयवीर, जय की वीरता को सलाम। 2 सफलताएं दिलाई अपनी टीम को। बहुत ही बढ़िया गेंद, टो क्रशर गेंद जिसे हम कहते हैं, सटीक यॉर्कर। देखिए इनका जो एक्शन है जयवीर का, काफी ऊंचाई से डिलीवर करते हैं गेंद को। इसके चलते आपको कभी बाउंस भी मिलता है, आप कभी वहां पर सटीक यॉर्कर करने में भी कामयाब होते हैं। और पेस के तो क्या ही कहने इस गेंदबाज के, सीधे पैर पर लगती हुई उम्मीद की किरण, जाबाज खिलाड़ी दिलीप बिंजवा सूझबूझ के साथ खेलते हुए। खेलना भी चाहिए, आप अंत तक रहेंगे तो आपकी टीम की एक कहानी और होगी। बड़ा शॉट, अद्भुत शॉट, नीचे फील्डर क्या पकड़ पाएंगे? जी नहीं पाएंगे। दर्शक कमेंट्री बॉक्स पर लैंड होती हुई, क्या शॉट था, रडार में था, किराकिस्टिक शॉट, कड़कलीशियस शॉट। एक बेहतरीन शॉट और टॉप गियर में बैटिंग करते हुए वैभव चांदेकर। इस समय बेहतर तरीके का एग्जीक्यूशन, उतनी ही अच्छी फील्डिंग। तालियां, बिलाल राजपूत है ये खिलाड़ी। रो दे यार विष्णु सोलंकी। भाई। यहाँ ये खासियत है नक्सलीस की, ये दर्शाता है कि अपनी उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ते, मेहनत करते रहते हैं, जिसका फल उन्हें मिलता रहता है। टप्पा खाकर विष्णु के ऊपर से निकल रही थी गेंद, लेकिन क्या एफर्ट देखिए, अपनी नजरों को जमाए रखा। जो गेंद सीमा रेखा पार जा रही थी उसको लेकर वापस मैदान में फेंका। बढ़िया एफर्ट, टॉप क्लास, टॉप नॉच, अंतरराष्ट्रीय स्तर का एफर्ट यहां पर दिखाया है विष्णु सोलंकी ने। एक और बड़ा शॉट, एक और बड़ा, कैच हो सकता था यहां पर, लेकिन ड्रॉप होता हुआ, जीवनदान मिलता हुआ। क्या किया है यहां पर, क्या छोड़ा है। लेजी क्रिकेट। अपनी नर्व्स को काम एंड कम, जानते थे कि 3 विकेटें अभी तक जा चुकी हैं। इस बार बल्ले का फेस खोला, उसे दिशा दिखाई। गली रीजन पर 1 रन तेजी के साथ पूरा करते हुए चौथा ओवर होता हुआ समाप्त। चौथे ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 29
3 विकेट के नुकसान पर और समय हो चला है आकार चैन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। और इस स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद आपको आगे का हाल सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स पर मौजूद होंगे एक जानी मानी आवाज अभिषेक शानू और उनका साथ देंगे अजय खरत। Congratulations, Pepsi. I love you. बॉस एक स्टिंग देना। एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं? अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। दर्शकों, सबसे पहले आपके लिए तौर है दुनिया में जिसका उस तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। हम ही क्यों बोले कमेंट्री बॉक्स से प्यार की बोली, आप भी तो थोड़ा स्टैंड से बोलो। क्या बात है। 4 ओवर के बाद लेवल अप 11 का स्कोर है 29 लॉस ऑफ 3 विकेट। दिलीप बिजवा जो कि बहुत कमाल के अंदाज में, बहुत खूबसूरत अंदाज में टीम को आगे लेके बढ़े अभी तक इस टूर्नामेंट में। और यहां पर ये देखिए, एक अच्छा मौका था। एक वक्त तो ऐसा लगा कि यहां पर एक और विकेट जाएगी, लेकिन चलिए अब वैभव और दिलीप बिजवा कमान संभालेंगे। सुहेल पटेल को बुलाया है गेंदबाजी के लिए और क्या कुछ होगा। सूरत का लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम लगातार गवाही देता हुआ इस बड़े लम्हे का, इस खूबसूरत लम्हे का। आज ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 मुकाबले बचेंगे, दूसरा सेमीफाइनल और उसके बाद होगा ग्रैंड फिनाले। जो टीम ट्रॉफी उठाएगी उसकी ये रात होगी और हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए, हमारे बीच कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन कर चुके हैं अजय गरत। ये देखिए, ये चमचमाती हुई ट्रॉफी, ये जो ट्रॉफी नजर आ रही है अजय, यही तो आज की रात सुकून देगी। आज चैन की नींद वही सो पाएंगे जिसके हाथ में ये ट्रॉफी समाएगी, जिसके हाथ में जो टीम ट्रॉफी उठाएगी। देखिए, खेलने वाली टीमें कई होती है, लेकिन विजेता एक ही होता है और वो विजेता आज हमें पता चलेगा कि कौन है। इसे बीच बहुत ही खूबसूरत शॉट, पैडल स्वीप किया, लेकिन सीधे फील्डर की तरफ नहीं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सिंगल मिलेगा यहाँ पर दिलीप बिजवा को। कप्तान कमान संभालने का प्रयास करते हुए वैभव चांदेकर के साथ, और वैभव की थोड़ी आंखें जम गई है। 10 गेंदें खेल चुके हैं, 14 पर बैटिंग करते हुए। लेवल अप 11 इस सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए स्थिति थोड़ी नाजुक रही शुरुआत में। 11 पर 3 विकेट्स गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई बीच मैदान में इन 2 खिलाड़ियों के दरमियान 31 पर 3। इसी के साथ यहाँ पर बहुत तेज गति से गेंद लगातार डाल रहे, कंधे का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। 5वें ओवर का ये क्रिकेट चल रहा है। 4थे ओवर तक लगातार सूझबूझ के साथ दोनों टीम आगे बढ़ी। एक तरफ है लेवल अप 11, दूसरी तरफ है नेक्सलिस ऑयल एंड गैस की टीम। बहुत शानदार तरीके से लाइव कवरेज आप प्रिंस मूवीज के
चैनल पर देख सकते हैं, उसके साथ साथ 10PL क्रिकेट पर यह खूबसूरत सा मुकाबला परोसा जा रहा है। स्लोअर गेंद का इस्तेमाल और बल्लेबाज ने यहाँ पे उससे भी ज्यादा सूझबूझ के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया, जमीनी रास्ते से 4 रन। गेंदबाज यदि चतुर है तो बल्लेबाज भी बहुत शातिर है। बढ़िया इम्प्रोवाइजेशन, फाइन लेग के बगल में से खेला, चौका बटोरा इस बार। ओहो हो, दर्शनीय स्क्वायर ड्राइव, एक और चौका। वैभव सांदेकर इज ऑन फायर। तो इसी के साथ यहां पर 5 ओवर के बाद 39 रन स्कोर जा पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उससे पहले शॉट को जरा देखिए, फील्डर को देखा, फील्डर को भापा, उसके बाद चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। नतमस्तक हो रहे गेंदबाज इनके आकर्षक बैटिंग के सामने। जिस अंदाज में इन्होंने कलाइयों की कला दिखाई है, प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, ये बड़ा मंच है। इस मंच का सरपंच कौन होगा, ये सब कुछ तय हो जाएगा आज की रात। अगला मैच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सुपर संडे की एक और जबरदस्त पेशकश देखना मत भूलिएगा। दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली बनाम HJA शिपिंग, HJA ग्रुप ऑफ कंपनीज पेजिंग फॉर द कैप्टन्स ऑफ दीपक दादा प्रतिष्ठान एंड HJA शिपिंग। और खास बात यहाँ पर एक चीज हमने देखी है, जिस तरह से 3 विकेट जल्दी जल्दी आउट हो जाने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने 27 रन जोड़ लिए हैं एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करके। ये बहुत खास लगा है। वैभव की दाद देनी होगी, 13 गेंदों से 22 रन बनाकर अभी भी अभिजीत है, नाबाद है। टीम को आगे ले जाने का जिम्मा, बीड़ा उठाया है इन्होंने अपने कंधे पर। और उधर अब असली ट्विस्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ अफजल सिंधी होंगे, 2 कप्तान आमने सामने, एक तरफ दिलीप बिजवा और दूसरी तरफ अफजल सिंधी। मुकाबले में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। पहली गेंद पहले से ही पोजीशन कर लिया, मन बना लिया था। तो क्या अब यहाँ पे अगर सीधे बल्ले से कई सारे शॉट्स आ रहे हैं तो इस तरह के शॉट्स की जरूरत है अजय? देखिए जिस तरह की सिचुएशन है, दोनों बल्लेबाज जिस तरह से अभी तक खेले हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जरूरत तो नहीं है, लेकिन हर एक बल्लेबाज की अपनी एक अलग सोच होती है, उसके हिसाब से वो बल्लेबाजी करता है। इस बार शकर की गोली दी है, फुल टॉस और फंसा लिया अपने जाल में। कमजोर गेंद जरूर, लेकिन उस पर विकेट मिला है और बहुत ही बड़ा झटका। अफजल सिंधी भारी पड़ गए यहाँ पर दिलीप बिजवा पर। देखिए जैसे जैसे समय बढ़ती चली जा रही है, घड़ी की सुइयां आगे निकलती चली जा रही है, वैसे वैसे दर्शक लगातार गवाही देते हुए इस खूबसूरत से मुकाबले की। कई सारे इंतजामात किए गए हैं, लेकिन इससे पहले अफजल सिंधी की गेंद पर विलाल राजपूत ने जो कैच लपका, वो बिल्कुल अप्रतिम, अविश्वसनीय, अलौकिक इस मैदान पर। नहीं हेलो। हालांकि कुछ कैचेस यहाँ पर मिसजज भी हुए हैं, खासतौर पर राकेश कहर द्वारा कुछ गलतियां भी हुई, एक कैच ड्रॉप भी हुआ, लेकिन अब ये जो पार्टनरशिप बन रही थी वो टूट गई। ये एक चमचमाती हुई जो ट्रॉफी है ना, ये सबसे बड़ा आकर्षण है। skyexchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4। आज रात पता चलेगा कि कौन बनेगा इस ट्रॉफी का हकदार। पावर्ड बाय पेट्रोमैन, जबरदस्त टूर्नामेंट, इंटरनेशनल लेवल पर टेनिस बॉल क्रिकेट का टूर्नामेंट आपको देखने को मिल रहा है और कमाल कमाल के खिलाड़ी खेल रहे हैं सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं एजाज, और अब यहाँ पर एजाज के ऊपर दारोमदार है, यहाँ पे गलत रनिंग मिड विकेट और आउट। इस तरीके से एक और झटका यहाँ पर लगता हुआ, ये चमचमाती हुई ट्रॉफी जो आपको दिखाई दे रही है, इसी के लिए तो 15 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, आपस में एक दूसरे के साथ क्रिकेट के मैदान पर लड़ाई करते दिखे।
लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक विनर टीम मिलेगी। कौन सी टीम होगी ये आज की रात बताएगी। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वैभव सांदेकर, लेकिन अपने खुद की गलती से वे आउट हुए हैं। 22 रनों का योगदान दिया उन्होंने, 2 चौके लगाए और 1 छक्का, मात्र 13 गेंदों का सामना किया और लड़खड़ाती हुई पारी को उन्होंने संभाला था। लेकिन पार्टनरशिप जैसे ही टूट गई उसके बाद एक और विकेट का पतन। दोनों सेट बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। एक नए सिरे से अब इस पारी की शुरुआत करनी होगी लेवल अप 11 के बल्लेबाजों को। एजाज खोकर इस समय स्ट्राइक पर है और अब नंबर 7 पर आए हैं शुभम दुबे, जिन्होंने अच्छा खेल पेश किया है इस टूर्नामेंट में। काफी आकर्षक स्ट्रोक प्लेयर है और ये दर्शकों का जुनून जरा देखिए, खासा उत्साह है इस मैच को लेकर दर्शकों के बीच में। इस बीच यहाँ पर लगातार अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज को रीड कर रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, मत हारना तू कभी कोशिश करने से, बड़े से बड़ा पर्वत भी हिल जाएगा। सब्र रख, मेहनत करता जा, एक दिन इसका भी फल मिल जाएगा। और उसी फल की तो तलाश में पिछले 5 दिनों तक का ये सफर आज थमेगा। इस बीच यहाँ पर लगातार अच्छी गेंदबाजी, अंदरूनी किनारा लगकर जब तक पीछे जाती विकेट कीपर मौजूद थे वहां पर। ये देखिए दर्शकों का हुजूम किस तरह उमड़ रहा है। यहाँ पर बड़े अनोखे अंदाज में सारे दर्शक अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाएगा, जो ग्रैंड स्टैंड है वो पूरी तरह से भरता जाएगा। लगातार दर्शकों की तादाद बढ़ती जा रही है सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के इस खूबसूरत लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। पहली मर्तबा हिंदुस्तान में 10PL का आयोजन। इससे पहले 3 सीजन जो हुए वो शारजा में हुए थे, लेकिन हिंदुस्तान में बात ही निराली होती है जब क्रिकेट का आयोजन होता है। ओ इस बार हवा में रही थी गेंद, लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब रहे। जबरदस्त ओवर की होती हुई समाप्ति, अंतिम गेंद पर केवल 1 रन और 6 ओवर्स की समाप्ति पर लेवल अप 11 का स्कोर है इस सेमीफाइनल मुकाबले में 41 पर 5। दोनों बल्लेबाज। और ये देखिए, ये जो चमचमाती हुई ट्रॉफी है, इसी ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए ये 15 टीमों ने लगातार अनोखे अंदाज में लड़ाई लड़ी है, आगे दिखाई दी है। कुल मिलाकर कई सारी टीमों का सफर भी यहां से समाप्त हो चुका है और ये जो 4 बची हुई टीमें हैं, इनमें से यही 2 टीम फाइनलिस्ट होंगी। यहां से जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए लड़ेगी और दूसरा सेमीफाइनल में एक और टीम मिल जाएगी। यानी कि 16 टीमों ने, 15 टीमों ने पार्टिसिपेट करा, जिसमें से कि 4 टीमें बची और यहां से एक टीम सीधे करेगी फाइनल के लिए क्वालिफाई। जी हाँ, ट्रॉफी से ज्यादा दूर तो नहीं है ये दोनों भी टीमें, लेकिन एक ही टीम फाइनल में पहुंचने वाली है और उसके लिए गहरा संघर्ष आपको जरूर करना पड़ेगा। काफी पसीना बहाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2 ओवर का खेल बचा हुआ है इस समय पारी में। लेवल अप 11 टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के सामने। कैप्टन ऑफ HJ शिपिंग, प्लीज कम फॉर द पेजिंग। 6 ओवर के बाद स्कोर है 41, लॉस ऑफ 5 विकेट, 5 विकेट के नुकसान पर। अब देखिए यहाँ पर गेंदबाज तैयार है, ये शॉट कहां जाएगी, फील्डर नीचे भी और पीछे भी और आउट। इस तरीके से एक और झटका लगता हुआ अब यहाँ पे लेवल अप 11 टीम के लिए एक बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली जाल में फंसा ली है। और इस तरीके से NPL के इस चौथे संस्करण की यही खास बात रही है कि एक पार्टनरशिप जब टूट जाती है तो फिर दूसरी पार्टनरशिप ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। अंतिम ओवर्स में सेट बल्लेबाज का क्रीज पर होना जरूरी। ऑन द राइज खेलने का प्रयास किया गया था और बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं थे बल्लेबाज। सिर काफ़ी ऊपर चला गया आसमान में और गेंद भी आसमान में चली गई। पूरी तरह से मिसटाइम कर बैठे अपने शॉट को शुभम दुबे और इस बड़े मुकाबले में शुभम दुबे ने भी किया निराश। 6ठे विकेट का पतन, केवल 41 रन स्कोर बोर्ड पर। और इस तरह से 7वें ओवर की अगर हम बात करें तो अब यहाँ से
जो कुछ गेंदें बची हुई है। SkyExchange.net presents 10PL सीजन 4। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी कितनी खूबसूरत होती चली जा रही है। जैसे जैसे ये शाम हो रही है वैसे वैसे इस ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए इतनी सारी टीमें जद्दोजहद कर रही है। 4 टीमें अब सिर्फ और सिर्फ बची रह गई है। वो चारों टीमें अब इनमें से 2 टीमें करेगी फाइनल के लिए क्वालिफाई। उससे पहले इस मुकाबले का दृश्य और खूबसूरत होता चला जा रहा है। जैसे जैसे SDCA सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के इस लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में दर्शक जैसे जैसे उपस्थित होते चले जा रहे हैं वैसे वैसे ही मुकाबले का दृश्य और भी ज्यादा खूबसूरत होना लाजमी है। गेंदबाज तैयार होते हुए विष्णु सोलंकी जिन्होंने की रणजी ट्रॉफी में बड़ौदा टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है। और इस बीच अच्छी गेंद पढ़कर अच्छी गेंद। क्या ये अनुभव है या फिर विकेट मदद कर रहा है? विकेट ने तो मदद की है गेंदबाजों की शुरुआत से ही, लेकिन यहाँ पर अनुभव काफी महत्वपूर्ण है विष्णु सोलंकी का, और अनुभव से भी ज्यादा अब एप्लीकेशन महत्वपूर्ण रहेगा खिलाड़ियों का। और एप्लीकेशन अभी तक गेंदबाजों ने अच्छा दिखाया है, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया है, विकेट का अच्छा इस्तेमाल किया है। इस बार लॉफ्टेड शॉट, गगनभेदी स्ट्रोक, इरफान पटेल के बल्ले से ये मैक्सिमम 6 रन। और देखिए विष्णु सोलंकी जो कि बड़ौदा टीम के कप्तान भी हैं रणजी ट्रॉफी में, और वो यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कितनी खास बात है, लेकिन खास बात तो ये है ये जब हिंदुस्तान कारवां पहुंचा है 10PL का, तो ये ट्रॉफी को देखिए, ये चमचमाती हुई ट्रॉफी जिसके साथ पेप्सी और भी कई सारी बड़ी ब्रांड जुड़ी है। लेकिन उससे पहले ये चौका दंदनाती हुई टर्नमैन बाउंड्री लाइन के बाहर, और इस तरीके से एक और चौके के साथ स्कोर भी आगे बढ़ेगा और टीम का हाफ सेंचुरी भी पूरा होगा, अर्धशतक पूरा होगा, 50 पूरा होगा। कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थे बल्लेबाज इरफान पटेल। टॉपेज लगा था, ये शॉर्ट बॉल थी, विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई। पीछे खेलने का इरादा नहीं था, लेकिन जो चाहते थे वही हुआ है। चौका मिला है यहाँ पर इरफान पटेल को। पिछली 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं। रनों का आना जरूरी है, वो कैसे आ रहे हैं ये अब महत्वपूर्ण नहीं है। स्विंग एंड मिस, लगातार अपना बल्ला घुमाते हुए, पर जानते हैं कि अब ज्यादा गेंदें बची नहीं है पारी में। जितने ज्यादा रन्स जोड़े जाए वही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये मोमेंटस जरा देखिए गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए लाजवाब। 10PL का जादू इस समय सर चढ़कर बोल रहा है पूरी दुनिया भर में। देखिए अजय, अगर इतना बड़ा मौका है, इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो यहाँ पे आपको मौका तो बनाना पड़ेगा, मौका निकालना पड़ेगा। जिस तरह से इस शॉट पे निकाला है इस बल्लेबाज ने, लगातार घुटना टेक रहे हैं और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक रहे हैं। ओवर की शुरुआत हुई थी विकेट के साथ, लेकिन ओवर का खात्मा हुआ है चौके के साथ। फाइन लेग के खिलाड़ी काफी वाइड खड़े थे, उसी का फायदा मिला है और फाइन लेग बाउंड्री के बाहर गेंद को निकालने में कामयाब रहे इरफान पटेल। बहुत ही अच्छा कैमियो खेलते हुए अपनी टीम के लिए अंडर प्रेशर वो क्रीज पर आए थे, लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी। अभी तक 14 पर पहुंच चुके हैं, 5 गेंदों का सामना किया है और 7 ओवर के 50 स्कोर है, 55 पर 6। देखिए अजय, दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर आसिफ भाई, उनके साथ साथ जितने भी मेंबर्स हैं पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेगी पूरी 10PL फैमिली, जिन्होंने अपने मेहनत से, जिन्होंने अपने ईमानदारी से लगातार काम किया और उस काम को सबने सलाम किया। 7 ओवर के बाद 55, लॉस ऑफ 6 विकेट। दाद देनी पड़ेगी लेवल अप 11 टीम की भी। दूसरे ओवर में 11 रन पर 3 विकेट इनके जाने के बाद किसने सोचा था इस जगह तक पहुंचेगी। ये देखिए टॉस का सिक्का, एक तरफ 10PL और एक तरफ पेट्रोमैन, किसके पक्ष में जाएगी ये दूसरे सेमीफाइनल का सिक्का, ये हम देखेंगे। जी हाँ, दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की भी तैयारियां हो रही है। दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली और HJA ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच में अगला मुकाबला रहेगा।
एक और बड़ा मार्का देखना मत भूलिएगा, दूसरा सेमीफाइनल। लेकिन फिलहाल अब पहला सेमीफाइनल आपके सामने है। आखिरी ओवर की शुरुआत होती हुई, कप्तान खुद गेंदबाजी के लिए, कदमों का इस्तेमाल। ओ बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में, गजब का क्षेत्र रक्षण, लाजवाब फील्डिंग अफजल सिंधी द्वारा। और जब जब मौका आया है तो उस मौके को बहुत बढ़िया तरीके से लपका है अफजल ने। देखिए सुपर ओवर में खुद को सामने लाए गेंदबाजी के लिए, कितनी बड़ी बात होती है जब एक कप्तान टीम को फ्रंट से लीड करता है और जब कप्तान टीम को चलाता है। एक जोरदार अपील है, लेकिन उस पर अंपायर ने उतना ज्यादा भरोसा दिखाया नहीं। लेग बाई का इशारा आता हुआ वो रन जुड़ेंगे और इतने सारे फैंस, इतने सारे सपोर्टर्स लगातार हर तरीके से यहाँ पे टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और क्रिकेट का खेल हो या फिर कोई अन्य खेल हो, इन लोगों के बिना अधूरा है। ये दर्शक ही है जो किसी खेल को आगे बढ़ाकर लेकर जाते हैं। सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 में, पावर्ड बाय पेट्रोमैन। और जो स्पॉन्सर्स है, जो सपोर्टर्स है, उन सभी को हम थैंक्स कहना चाहेंगे। ये गेंद जरा देखिए, आगे रखी हुई गेंद थी, बहुत चतुराई के साथ गेंद की लाइन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बदलाव करते हैं उसमें अफजल सिंधी, और इसीलिए उनको खेलना उतना आसान नहीं होता है। देखने में बड़ा सिंपल उनका बॉलिंग एक्शन है और ऐसे लगता है कि खेलना बहुत आसान होगा, लेकिन जितना सिंपल बॉलिंग एक्शन है उनको खेलना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है। जी हाँ बिल्कुल। और अब देखिए किस तरह से ये अपील तो बहुत जोरदार थी। अब यहाँ पे थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं, क्या कुछ होगा फिर नतीजा आपके सामने भी होगा। लेकिन यहाँ पे 10PL, ये पूरा क्रिकेट टूर्नामेंट ये दर्शकों के बिना अधूरा रहा था, लेकिन दर्शक ने जिस तरह से अपनी उपस्थिति से यहाँ चार चांद लगाया है, इस मौके को भुनाया है। गेंदबाज ने वहां पर रिव्यू की मांग की है और देखना है कि अब तीसरे अंपायर का निर्णय क्या आएगा। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास हुआ था और अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्या बल्ला लगा है गेंद पर, क्या वहां पर इनसाइड एज लगा है। बड़े गौर से देखते हुए तीसरे अंपायर। शॉट सिलेक्शन तो कहीं ना कहीं गलत जरूर रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर विकेट गवा दिया है एजाज ने या फिर सुरक्षित है। दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला ये मोमेंट है। अफजल सिंधी अंतिम ओवर में गेंदबाजी कर रहे। दोनों भी टीमों की जो कप्तान है वो बहुत ही चालाक कप्तान है, जबरदस्त कप्तानी दोनों कप्तानों की रही है। हमने पिछले मैच में देखा क्वार्टर फाइनल में दिलीप बिजवा को क्या कमाल का प्रदर्शन किया, बिल्कुल उदाहरण देकर उन्होंने भी नेतृत्व किया अपनी टीम का। हैट्रिक ली, जो कि दूसरी हैट्रिक रही इस 10PL की, और उसके बाद बल्लेबाजी में भी उनका दमखम देखने को मिला। नॉट आउट, तीसरे अंपायर का निर्णय आया है नॉट आउट, बल्लेबाज सुरक्षित है। और अब केवल यहाँ से 4 गेंदों का खेल बाकी है लेवल अप 11 की पारी में। जी हाँ बिल्कुल, जो थर्ड अंपायर ने डिसीजन दिया है नॉट आउट का, बिल्कुल उसी चीज को पुष्टि करते हुए जो फील्ड अंपायर का डिसीजन था। तो इस तरह से अफजल अब यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे। अफजल के ऊपर जिम्मेवारी है टीम को चलाने की, टीम को आगे ले जाने की। पीली जर्सी में, पीले रंग में, इस बार फिर से अच्छी गेंद। बड़ा अजीबोगरीब अंदाज है जिसको समझना हर बल्लेबाज के लिए आसान काम नहीं रहेगा। अजय, जबरदस्त अनुभव भी है उनके पास, और कौन से बैट्समैन के सामने किस रफ्तार के साथ गेंदबाजी करनी है, कौन सी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी है, अच्छी तरह से जानते हैं। फिर से छकाया, एक और डॉट बॉल। हैरान और परेशान है बल्लेबाज इरफान पटेल। हालांकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी की पिछले ओवर में, अच्छी खबर ली उन्होंने विष्णु सोलंकी की, लेकिन इस ओवर में उनको तंग कर दिया है अफजल सिंधी ने। और ये भी देखिए ना कितनी खास बात है, अभी तक दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, 10 गेंदें इन्होंने फेंकी है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं। 8 ओवर के शॉर्टर फॉर्मेट में अगर आप इस तरह से गेंदबाजी करते हैं तो क्या कमाल का एफर्ट है कप्तान के द्वारा। फ्रंट से लीड कर रहे हैं, एक अलग अंदाज में एक्सपीरियंस झोंक रहे हैं, ताकत झोंक रहे हैं, और नतीजा आप सबके सामने।
बल्लेबाज को इतना परेशान कर दिया कि मजबूर होकर उनको अपना विकेट बॉल अच्छा फेंकना डाला पड़ा भाई। है। रनआउट का शिकार बने हैं, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई थी। जबरदस्त गेंदबाजी, एक पहेली है अभी भी अफजल सिंधी की गेंदबाजी कई सारे बल्लेबाजों के लिए। अंतिम गेंद, और रोको संपर्क बनाया जरूर लेकिन सीधे फील्डर के पास डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन मिला है। 2 की कोशिश, दोनों बल्लेबाज एक ही सिरे पर, और यहां पर भी बल्लेबाज रन आउट। तो इस तरह से पारी का खात्मा होता हुआ कुल रन संख्या 57-58 रनों की चुनौती है महा मुकाबले में पहुंचने के लिए नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के सामने। पारी समाप्त हुई है यहाँ पर लेवल अप 11 की। टॉस गवाया उन्होंने, पहले बल्लेबाजी का उनको मौका मिला, शुरुआत खराब रही। यह अंतिम विकेट शॉट आर्म पुल किया था, संपर्क अच्छा था लेकिन गैप में नहीं खेल पाए, और यहाँ पर दूसरा रन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं था, फिर भी देखिए प्रयास किया गया। तो इसी के साथ यहाँ पे जब पहले इनिंग का समापन हुआ, इससे पहले आप सबको बता दूं कि नेक्सलेस ऑयल एंड गैस की टीम ने टॉस जीती, पहले गेंदबाजी चुनी, जिसके जवाब में लेवल अप की टीम ने 57 रन किए। 58 का चुनौती मिला है यहाँ पर। अब यहाँ से देखना होगा क्या कुछ रहेगा, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ इस skyexchange.net प्रेजेंट 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन में। और अब यहाँ से हम सीधे चलेंगे टॉस की तरफ। टॉस का अपडेट क्या कुछ होता है, इन सबको लेके हमारे बीच मौजूद हैं हरीश पांड्या। थैंक यू सो मच कमेंट्री बॉक्स। गुड इवनिंग सूरत, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। skyexchange.net presents 10PL season 4 powered by Petroman. We are thankful to our beverages partner Pepsi. Thanks to our strategic timeout and official partner Akar Chain, official partners Socos.io, Digibits and Smart Chain, kitting partner UYP, unleash your potential, and venue partner Lalbhai Contractor Stadium under Surat District Cricket Association. दूसरा सेमीफाइनल सुमित टेकले representing SJ Group of Companies and Akash Tarikar representing दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली। और इस मैच का टॉस करेंगे हमारे कोर कमेटी के एक इंपॉर्टेंट मेंबर जहीर सडेकर। टॉस कॉइन आपको पता ही है, लेकिन एक बार फिर से मैं बताता चलूं, ये वो कॉइन है जिसने सबको दीवाना बनाकर कर रख दिया है। 10PL वर्ल्ड्स बिगेस्ट, बोल्डेस्ट, बेस्टेस्ट टूर्नामेंट, दैट्स 10PL and Petroman. Well, forget Spider-Man, Batman, Superman, remember only one thing and that's Petroman. आइए अब टॉस करेंगे। Who's going to call? $10PL is the call and it is Petroman. Thank you so much. सुमित, मतलब एक चीज तो आप अपने पत्रिका में लिखा कर रहे हैं कि सेमीफाइनल तक तो आना है और आप आ गए। अब यहाँ पे क्या डिसीजन और क्यों? हम लोग पहले फील्डिंग करेंगे। जैसे मैंने लास्ट मैच में कहा कि विकेट्स उतना फायरी नहीं है, थोड़ा सा स्लो विकेट्स हो गए, तो चेस करना थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो। और टूर्नामेंट की टाइटल जीतने वाली एक दावेदार टीम के सामने आप खेलने जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई अलग स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी या जो बेसिक क्रिकेट है उस पर ध्यान देंगे? नॉर्मली सेमीफाइनल ऑलवेज प्रेशर गेम होता है, पर जो बेसिक्स हम लोग सोचे हैं वही उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में जो गलती है वो छोटी छोटी चीज़ें सुधारने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कुछ बड़ा सोचेंगे नहीं, क्योंकि आप छोटे छोटे गोल्स करेंगे तो आपको एक बड़ा गोल मिलेगा। और जैसे आपने कहा सर कि ऑलवेज सेमीफाइनल, तो हाँ इस बार कोशिश करूँगा कि ये टूर्नामेंट 100% फाइनल में टच करने की। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब इंडियन क्रिकेट के बाइक सम्राट के नाम से जाने जाने वाले आकाश तारेकर, और आकाश सेमीफाइनल में आपकी टीम पहुंची है, बहुत मेहनत की है, परफेक्ट बैलेंस है आपकी टीम का, बॉलर, बैटर, ऑलराउंडर, विकेटकीपर, कैप्टन, मैनेजर और ओनर। ऐसे में आपकी टीम को पहले बैटिंग करनी है, कोई पर्टिकुलर टोटल है क्योंकि ये 8 ओवर का सेमीफाइनल होने वाला है? ज़्यादा से ज़्यादा हम रन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इधर 70-75 प्लस जब रन करेंगे तो डिपेंड
डिपेंडेबल स्कोर है क्योंकि पहले मैच से हम लोग खेल रहे तो 60-70 करने को भी मुश्किल आ रहा है। ग्रेट। और आपकी टीम में कोई चेंजेस है या जो क्वार्टर फाइनल जीती हुई टीम थी उसी टीम को आप मैदान में उतारेंगे? एक चेंज है, पंकज जादव की जगह केतन मत्रे खेल रहे। थैंक यू सो मच। तो आप अपने बैटिंग की तैयारी शुरू कीजिए। दोस्तों, सेकंड सेमीफाइनल का टॉस जीता है एसजेए शिपिंग ने, यानी कि एसजे ग्रुप ऑफ कंपनीज। पहले बॉलिंग करेंगे और बॉल को मैदान के बाहर भेजने के लिए तैयार है दीपक दादा प्रतिष्ठान, डोंबिवली, नंदिवली, ये टीम और ये सेमीफाइनल कुछ देर बाद। लेकिन आइए चलते हैं सीधा चेस की तरफ, जहां पर नेक्सलिस ऑयल एंड गैस अब टारगेट चेस करने के लिए तैयार है लेवल अप के सामने। हमारे साथ मुखातिब होते हुए इस वक्त हमारे दो काबिल दोस्त, एक तरफ है अभिजीत पवार और उनके साथ में हरीश काकोड़कर। SkyExchange.net presents 10PL powered by Petroman. Official partners and strategic timeout partners Car Chain. Official partners Digibit, Socos.io, Smart Chain. Here is a wonderful trophy, rose gold. First time I guess I have seen a rose gold trophy and looks so beautiful. 3.5 kg the weight. Well, anyone would like to take the weight of such a beautiful trophy. Wow, it is looking absolutely stunning, gorgeous like a bride. And in the first innings, just a 57 being posted, but it's a semi-final, mind you, there will be pressure. The beverage partners, Pepsi, have done a tremendous job here by being one of the beverage partners, a big name. And also, Surat District Cricket Association, Lalbhai Contractor Stadium, the venue partners, and UIP, the kitting partners. The wonderful partners here. And here we are, finally to the first semi-finals, 58 to be chased. Lots of support for, especially for Naxalis Oil and Gas. And with me in the commentary box is Abhijit पवार। देखिए, बहुत अच्छा मौका है हरीश सर, बिकॉज आपके साथ आज कॉम बॉक्स शेयर करने का पहला मौका है, लेकिन मौका है इन दोनों ही टॉप टीमों को उस चैंपियनशिप फाइनल में जाने के लिए। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। टीम येलो, मैन इन येलो आर टीम नक्सालिस ऑयल एंड गैस जो गुजरात को बिलोंग करती है, और दूसरी तरफ लेवल अप 11 जो यूपी को बिलोंग कर रही है। Here we go. Irfan Patel starting from the commentary box end, and Jimmy Darbar. How good he has played, how good he has been for Naxalis Oil and Gas. Right from the start, and even if not playing a long innings, just like he was the first man to score the 50. This time I think the asking rate is not much, and it needed a smart head, cool head, just like how MS Dhoni has with this yellow gears. Sam once again with soft hands. Wonderful field, wonderful atmosphere. Surat has come alive, and so much of supporters. They are coming into this ground in large numbers, coming with their friends, coming with the families, coming with the cricket supporters. And certainly, slow and steadily, this ground is going to buzz around with the noise. Going to play the shot, played in the disquality region. There is a fielder, and he's going to play his natural game. He knows that there are enough men in the batting order. Most of the times when you are going to think about a chase, you should always be in positive frame of mind. Don't think that the total is not a great one and I am going to play the defensive. Attack is the best approach. Yes, Irfan Patel. This was not so good looking shot by Hardeep Singh Jadeja. So सोच एकदम clear है. They are short of 10 to 15 runs. Level up 11. Because if the score would have been 65 plus, this would have been a very good battle. Exactly.
I think we should have enough runs on the board for the bowlers to bowl something at. But one thing for sure, they are certainly fighters. What we have seen them is they are fighters. They will fight their way. They know that they are up against the wall here. And finally, if the spirit is there, if the zest is there if inside you, then I think it can certainly be shown on the ground. नो डाउट ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी प्लेयर. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं इतने बड़े मंच पर. ये सेमीफाइनल खेलने का मौका नसीब वालों को मिलता है और जो मेहनत करता है वो डिजर्व करते हैं ग्रैंड चैंपियनशिप फाइनल के लिए. Sam goes for the big one, big shot in the mid-wicket region, not a proper connection. Certainly will take the second. So intention is loud and clear from Jimmy Darbar. He is going to go after the bowling right from the start. So 2 runs to finish over number 1. The score is 6 without loss. यस वेलकम एवरीवन. स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत शाम. जिस तरह से आप 6 बजने को है और पूरी तरह से ग्राउंड पर आप एक अच्छी ठंडी हवाएं चल रही है. हमारे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद है हरीश सर जिनका स्वागत है. अगली ओवर लेकर आएंगे नए गेंदबाज सरफराज. Sam very nicely played, but straight to the man. Slight fumble, but he recovers in the end. You can have a look at the field. That is a deep point. Maybe for that switch hitter that Hardev Singh Jadeja likes to play. And there is one man in the deep square leg regions. These are the 2 men that are out. 4 men inside on the offside. 3 men inside on the leg side. सरफराज. Oh, that is a cheeky shot. A quick single will be taken. एक अच्छा रन पूरा करते हुए हरदेव सिंह एंड जिमी दरबार. दोनों ही बैटर्स ने पिछले मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए स्पेशली जिमी दरबार इज द मैन टू वॉच आउट. But I think that was a full toss ball bowled wide outside. It was a premeditated shot from Hardev Singh Jadeja that he's going to go on the leg side. If he had played it on the offside in the covers, I think he would have got more returns. Sometimes, yes, you got to be premeditated. Sometimes you got to be smarter. One up against the bowler. Yes, एक रन मिलता हुआ सरफराज ने. ये पावर रोड में कोई मौका दिया नहीं है हरी सर. जिस तरह से जिमी एंड हरदेव सिंह ने बहुत ही संभलते हुए इस पारी को शुरुआत की है. क्रेडिट देना चाहिए सोच दोनों ही बैटर्स की. Yes, and if you see the first match, the first quarterfinals, Nextly struggled to score that 67 runs posted on the board. This time a wonderful sweep shot, but there is a man in the deep, so it will only be a single. So doing it in singles at the moment in this second over of Sarfraz. Score at the moment is on 9. If you see that it was the last ball 6 that tied the match, what a lovely match that was. So whenever you are pushed behind, taken wickets early on, anything can happen in this game of great uncertainties. Big appeal and a plumb in front of the wicket, says umpire. Jimmy Darbar is not happy with the decision. Umpire was clear in his mind, clear in his thought that it was going to hit the stumps and he has to go back. And I think he's going to refer it to the third umpire. He was dead in front of the stump. There is no doubt umpire won't give that decision against the bowler. Right now the decision has been made. It has been referred by the batter. Let's watch out what happens next. Yes, third umpire will definitely look at different angles where the ball has landed, where the ball has pitched. The umpire was very much straight. He has ascertained, he has taken his decision. Now everyone is awaiting closely at the screen, the big screen that is being presented here to all the viewers and spectators, giving it. It was a dead duck.
It was all easy, but finally we have to wait as a commentator. We cannot comment what the umpire is thinking. So a big blow for team Nexalis Oil and Gas. And here comes a man of crisis for his team, Rakesh Kahar, who is a very good all-rounder. जब राकेश कहर पिच पर आते हैं ना, एक अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है टीम के पास, because he is a left-hander and Rakesh Kahar likes to finish the match, finish the game. Yes, he's a wonderful all-rounder. He has done the job with the ball and now with the bat. This is a big wicket, mind you. Jimmy Darbar, who was in form in this 10 PL season 4. And when you get a wicket like Jimmy Darbar's early on in the second over, this will have lifted the spirit in the camp of Level Up 11. And that's a wonderful over, trying to cut that ball down the third man region. So now you can see Level Up are rising up the ranks. They are feeling confident. Second over comes to an end. It's 9 for 1. Look at that, our proud beverage partner, Pepsi. And it's a proud feeling for everyone that this time in the history of tennis ball cricket, the international proud partner Pepsi is joining us as a beverage partner. Also would like to thank our proud title partner SkyExchange.net. यहाँ फैन कैम चल रहा है ऑडियंस की तरफ. ये फैंस है गुजरात के. चलिए गुजरात के कितने फैंस हैं, जोरदार आवाज लगाइए. एंड लेवल अप 11 के फैंस जोरदार तालियां बजाइए. Now it's time for the fans of Nexalis Oil and Gas. So now we come to know where the crowd is supporting. So there, if you see IPL, I think most fan following is of Chennai Super Kings. Undoubtedly, they are rated number 1. And here also, I think if you consider fan following, Nexalis Oil and Gas will be far, far ahead. No doubt. Absolutely correct. Bang on, Harish sir. The man in yellow are the favorites. But surely, there are going to be a good competition. The way Level Up 11, they have started off this inning with taking 1 wicket. Rishabh Rajput this time. So you went for the switch hit the very first ball. Rishabh Rajput. 3 left-arm medium pace bowlers for Level Up 11 so far. I guess there are lots of left-arm medium pacers and all have done a very good job. Once again, another addition here. Rishabh once again. This is a played uppercut. Didn't time it that well. There is a man in the deep. I guess these players play against each other so many times. They know the strengths and weaknesses of every other player, every other batsman. And that is what we are witnessing here. If you see at the fielding that is in place by the captain of the fielding side, certainly you can catch upon the mindset of the captain. ये देखिए पिछली बार हमने स्क्रीन पर देखा हमारे चारों ही काबिल 10 PL के प्राउड फैमिली मेंबर्स जिसमें उपस्थित है सारे लोग. एंड फैन कैम आज पूरा दिन चलता रहेगा. ऋषभ राजपूत, ये गेंद ऋषभ की जरूर यहाँ पर 1 रन मिलेगा. देखना है ये राकेश कहर के खाते में 1 रन जुड़ता हुआ. हरीश जी बिल्कुल आपने सही कहा. इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी केक वॉक फॉर द रन चेस. मेहनत करनी पड़ेगी. Nexalis अनडाउटेडली क्राउड फेवरेट है. दे आर गोइंग टू गिव अ गुड फाइट. बट जिस तरह से लेवल अप 11 ने शुरुआत की है, कुछ भी हो सकता है. Oh, trying to play it down the third man region. The ball bouncing a little bit more than he anticipated. Yes, the champions of 10 PL season 4 won't be crowned so easily. You got to fight for it.
You got to go after that trophy. You got to lift the spirit of your teammates. Champions are born out of metal, out of steel, and you have to get that steel from within, inside. The spark has to be lifted. The fire within has to be lit up. Otherwise, oil and gas are going to go ahead easily. You got to burn them. You got to burn the oil and gas. बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से लेवल अप 11 के गेंदबाज को नेक्सलिस ऑयल एंड गैस अगर इनको हराना है तो विकेट लेनी है। यही बात है ऋषभ राजपूत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये खेल। सिर्फ 32 मिनट का खेल बचा है इस इनिंग्स का और दिलीप बिंजवा और उनके सारे योद्धा तैयार है इस लड़ाई के लिए। This is in the air. Fielder underneath. Takes the catch. Second wicket down. This match is slowly turning its head from upside to down. 12 for the loss of 2 in 3. Yeah, that was not a good looking shot and Raviraj Ahire जिनके लिए आसान कैच लॉन्ग ऑफ पर तैनात थे। This is not a good cricket from Rakesh Kahar because he is a high caliber player and in this important semi-final match he is back in the hut. Yes, and this was not required when there is a man in the deep. This was a risky shot and risk has not worked in favor of the batsman Rakesh Kahar. Such a risk cannot be afforded here by Nexalis Oil and Gas after the start. A very good start given by the bowlers. All the bowlers that are being rotated here, Irfan, Sarfaraz and Rishabh are doing fantastic job. Such a wonderful atmosphere here in Surat. A wonderful evening and lights are also coming into effect slowly and steadily. Can the focus that is coming on the ground be channelized and be focused by the bowlers and the fielders of level up 11? Yes, देखिए परिवार जुड़ चुका है एक और बार। थैंक यू सो मच, वेलकम। सूरत में आपका स्वागत है। That's a good effort, but he cannot stop the single. Karunakar Kotian and Kalyani Ghorpadi are the officiating umpires for this first semi-finals. And Abhijit Pawar and Ami Harish Kakurkar all the way from Goa. I guess 10PL has given us the opportunity as well to showcase our talent, just like for the players. Prince Movies has been a magnificent, giving a wonderful coverage. I'm getting the inputs from Goa and also from outside that this is the best coverage that we have seen anywhere in any tennis tournament. And that's the reason I say, and everyone acclaims the work done by the organizing committee called the World Cup of Tennis Cricket, the 10PL. No doubt. Excellent coverage, excellent broadcasting, a very well organization and high class cricket action. Yes, high class action, just like a Hollywood movie. You don't know what is going to happen the next moment. Someone is blazing the gun, someone is firing, and someone certainly will lift the trophy in some moment of time. Who is it going to be? Is all in a close envelope. बिल्कुल कौन जीतेगा ये सवाल का जवाब ठीक 8:30 बजे से हमें मिलेगा। This time नच किया, गाइड किया एक रन के लिए हरदेव सिंह जडेजा, a very mature player who majorly deals in singles and switch hits. Yes, and here I guess the bowler is also reading the minds of the batsmen, what they are trying to do. It's just like he is reading the horoscope of the batsman. He must have seen the horoscope of the batsman and come prepared. He is the man to watch out in this tournament. Dilip Bijwa, captain leading from the front. Sarfraz ki again guide kar diya. Oh, that's a lovely fielding here. Otherwise, this could have been a boundary. Very nicely glided. He wanted to find a gap. He didn't find that gap. So good effort here from the fielders in the short tournament region. They need a little bit more effort, just like this one.
try and stop everything that comes on their way. Try and take the half chances. This is an all-important match for them. Level Up 11 are fighting it out in these semi-finals. This is a big appeal and one more wicket. I told you he's reading the minds of the batsman. He was trying to shuffle across on the offside, plumb in front of the wicket like a dead duck. Umpire is an easy signal. One more wicket going. So I think it's time for the strategic timeout. Akar Chain is our strategic timeout partner. And we'll certainly see the drinks as Pepsi and their beverages are going to come on the ground. बॉस एक स्ट्रिंग देना एक्सक्यूज मी, गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं? अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. This time very nicely played down the ground. And a single to finish. Wonderful here. You can see Level Up is rising here and rising like a phoenix rises from the ashes. Certainly giving up the fight here in spite of being a low total. And strategic timeout from Akar Chain has already been taken. Certainly will be a change in the commentary box and is going to be Syed Rahmat Hussain. We call him Awesome from Hyderabad and none other than Harish Pandya, the voice of India. For the further updates, it's going to be an interesting and exciting contest. And to make it more exciting, we have got a wonderful commentators who will give their voice in the commentary box. Thank you, Harish, and thank you, Abhijit Pawar. 4 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हुआ है 17 पर 2। एक्सेलिस, हरदेव सिंह जडेजा, योगेश सोलंकी की एक पारी चलती हुई। कट किया इस बार पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन जरूर मिलेगा। पारी को संभालना होगा, यहां से 58 रन का लक्ष्य रखा गया है लेवल अप की ओर से। बहुत ही बढ़िया गेंद, अद्भुत है, अविश्वसनीय है। यू मिस आई हिट, लेवल अप का लेवल अप होता हुआ एक और सफलता मिली है यहां पर लेवल अप को। What are your
हेलो, क्या यॉर्कर किया वहां पर गेंदबाज थे ऋषभ राजपूत। और जो क्वालिटी आप देखिए, लेवल अप ये टीम एक ऐसी टीम है, स्कोर को डिफेंड करना हो, स्कोर को चेस करना हो, वी आर लेवल अप, वी ब्रिंग द लेवल अप ऑफ द टूर्नामेंट। व्हाट अ बॉल, मतलब टो क्रशर, बिल्कुल स्टंप की जड़ में जाकर वो गेंद वहां पर लग गई और बड़ा विकेट यहां पर मिलता हुआ। और ओसामा, अब देखिए मैच अचानक इस तरह घूम गया है कि 58 रन जो है वो अब 358 की तरह नजर आ रहे हैं नेक्सलिस ऑयल एंड गैस को, जब उन्होंने 4 चोटी के बल्लेबाज खोए। जिमी दरबार 5, हरदेव सिंह जाडेजा 8, राकेश कहार 1, योगेश सोलंकी 2, बिलाल राजपूत और प्रतीक अब क्रीज पर। प्रतीक निजामा, आनंद निजामा, करेक्शन, आनंद निजामा, यस, प्रतीक निजामा राइटी है। इस बढ़िया बार बढ़िया गेंद, बेहतरीन शॉट इस बार मिड विकेट के क्षेत्र पर आते ही अपने खाते को खोला वहां पर बल्लेबाज ने। आनंद निजामा, इस निजाम को चलाते रहना होगा, इस रनों के निजाम को चलाते रहना होगा आनंद को। बिलाल राजपूत से मिलकर 58 रन का लक्ष्य है हरीश जी, आसान नहीं है किसी भी आप मूवमेंट पर देख लीजिए। सेमीफाइनल मुकाबला है, काफी स्ट्रगलिंग मुकाबला है, काफी प्रेशराइजिंग मुकाबला है, लेकिन लेवल अब जानती है इसको कैसे दबोचना है। देखिए, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक पिच के ऊपर 2 राजपूत नहीं रह सकते। एक तरफ ऋषभ राजपूत, एक तरफ बिलाल राजपूत। आगे फेंकी हुई गेंद, दिशा दिखाई उसे शॉर्ट कवर्स के क्षेत्र पर, 1 रन मिलेगा जरूर वहां पर। साथ देनी होगी यहाँ पर लेवल अप ने जो कमबैक किया है, जिस हिसाब से टारगेट सेट किया है, जिस हिसाब से 4 विकेटें चटकाई है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। ये आसमान की उड़ानों को चढ़ना चाहती है, उड़ना चाहती है ये। बाहरी किनारा, एक और झटका लगता हुआ, एक और सफलता दिलाई है। आप सही कहा आपने, ऋषभ राजपूत, राजपूतों का ये बहुत ही बड़ा उदाहरण देते हुए एक और सफलता, 5वीं सफलता आपने नाम की है लेवल अप 11 ने। ऋषभ राजपूत की गेंद, क्या बॉल की है ऋषभ राजपूत ने। बॉल टप्पा खाती हुई बल्ले का भारी सिरा लिया और देखिए कान के पर्दे फट जाए ऐसा अब शोर हो रहा है, क्योंकि आ चुका है सूरत का शहंशाह, सूरत का शहंशाह शकीर काकू, जिसके अटैक को देखकर घबरा जाते हैं चंबल के डाकू, वो है शकीर काकू। 4 मैच में 20 रन, लेकिन ट्रायंगुलर सीरीज का बेस्ट बैटर 46 रन। और शकीर काकू के सामने अब ऋषभ राजपूत की चुनौती रहेगी। देखिए, शकीर काकू के लिए भी ये सिचुएशन जो है नई नहीं है, इसके पहले कई बार शकीर काकू ने इस तरह के स्कोर चेस किए हैं, लेकिन इस वक्त जो टीम की सिचुएशन है उसके मुताबिक काकू को तय करना होगा कि मैं थोड़ा आक्रमण से खेलूं, बचावात्मक तरीके से खेलूं, या रक्षात्मक और आक्रमण दोनों का समन्वय रख के खेलूं। आगे फेंकी हुई गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया सटीक यॉर्कर, जिस हिसाब से शुरुआत कराई है शकीर काकू को ऋषभ राजपूत ने, काबिले तारीफ गेंदबाजी। पेट्रोमैन 10PL के चेयरमैन आरिफ भाई, इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, टेनिस क्रिकेट की ऊंचाइयों को इन्होंने नापा है। देखिए, जब शकीर काकू ग्राउंड पर जा रहे थे, जो शोर यहाँ पर मचा था, जो हल्ला यहाँ पर मचा था, एक आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखेंगे जब रांची का मैदान हो और MS धोनी ग्राउंड पर आएंगे, और जब वानखेड़े का मैदान हो, जब सचिन तेंदुलकर अंदर जाते हैं, तो ये शोर आपको वहां देखने को मिलता है। ऐसा समा बांधा है यहाँ पर सूरत के वासियों ने शकीर काकू के लिए।
देखिए वाकई में इस तरह का फैन फॉलोइंग होना ये शकीर काकू के लिए और सूरत शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। एक जमाना था जब सलीम दुरानी साहब बैटिंग के लिए आते थे और पब्लिक बोलती थी 6 चाहिए और सलीम दुरानी साहब 6 मारा करते थे। ऐसी सिचुएशन में शकीर काकू भी है, लेकिन यहाँ पर दिलीप बिजवा पिछले मैच के हीरो, हैट्रिक ली। 1 ओवर में उन्होंने 5 रन लेकर 4 विकेटें ली और मैन ऑफ द मैच ने 2 6 लगाए। दिलीप बिजवा के सामने बिलाल राजपूत पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं, जहां उन्होंने 14 रन बनाए थे सुपर ओवर वाले मैच में। अब जो है ये बड़ा कॉन्टेस्ट है, ये बड़े मंच का बड़ा कंपटीशन और बड़े कंपटीशन की बड़ी यलगार। गेंद बनी है तोप, बनना बन चुका है तलवार। जी हाँ, 18 गेंदों में चाहिए 38। आगे फेंकी हुई गेंद, बड़ा शॉट एक बार फिर से लगाने का प्रयास, डाउन द ग्राउंड खेला इस बार। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा। 10PL का चेहरा, टेनिस क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला चेहरा आरिफ भाई। शकीर काकू स्ट्राइक पर है, क्या कहती है सूरत की पब्लिक? ये शोर है, सूरत की उम्मीदों का शोर है ये। आते ही प्रहार करना चाहते हैं, अंदरूनी किनारा, कोई मौका नहीं, कोई रन नहीं अभी तक साकिर के बल्ले से निकलता हुआ। देखिए साकिर का जो गेम फॉर्मेट है, ना अगली विकेट का इन्हें डर होता है, ना पिछली विकेट का गम। आते ही कहते हैं कि हम खेल के इस राजा हैं और बाकी सब पानी कम। बेहतरीन शॉट, बढ़िया संपर्क, बल्ले के बीचों बीच लगी गेंद, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। यहां पर दाद देनी होगी कहीं ना कहीं, जिस हिसाब से गेंदबाजी हुई है इस पूरे मुकाबले में, इस पूरी इनिंग में पूरी तरीके से बांध कर रखा है, पूरी तरीके से एड़ी चोटी का दमखम लगाते हुए गेंदबाज कोई मौका नहीं दे रहे हैं अपने हाथ खोलने का। ये वो सिचुएशन है जहां दोनों हार्ड हीटर बैटर है, बिलाल राजपूत और शकीर काकू मानो लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द टूर्नामेंट का कंपटीशन खेल सकते हैं, ये उनकी ताकत है। लेकिन बिजवा ने इस वक्त बांध कर रखा है। यहाँ बिल्कुल ताकत की आपने बात कही है, लेकिन ताकत के साथ थोड़ा सा यहाँ पर चतुराई भी दिखानी होगी इस इनिंग को यदि संभालना है। दर्शकों का वाकई हुजूम यहाँ पर आज देख सकते हैं आप, इतनी अधिक संख्या में यहाँ पर दर्शक मौजूद, और होंगे भी क्यों नहीं। SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग का 4थे संस्करण का आखिरी दिन जो है, लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम मस्ती में झूमता हुआ आज। अंदर एक बार फिर से सटीक यॉर्कर, अटेम्प्टेड यॉर्कर, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे रन की कोशिश है, डायरेक्टेड है, जी हाँ, बड़ी विकेट, शकीर काकू बड़ी मछली, वेल मछली को यहाँ पर जाल में फंसा है। एक और सफलता मिलती हुई यहाँ पर उम्मीदों को धराशायी किया है नेक्सलिस के। क्या राहुल का थ्रो था, राहुल को पता था कि वो इस पूरे मैच के सबसे महंगे खिलाड़ी, सबसे तजुर्बेकार खिलाड़ी का विकेट लेने के लिए थ्रो कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से ये रन आउट हुआ, कैमरामैन की तारीफ करनी होगी। लुक एट दैट, परफेक्ट एग्जीक्यूशन, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। और प्राइज विकेट, नेक्सलिस ऑयल एंड गैस क्या लॉ ऑफ एवरेजेस का शिकार हो रही है, क्योंकि अब तक ये टीम ऐसी टीम थी जो अनबीटन रही थी, और दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली, ये 2 टीमें अनबीटन रही है। बट इज दिस गोइंग टू बी अ लॉ ऑफ एवरेजेस? वेट एंड वॉच, 24 for 6, वी आर इन ओवर नंबर 6। या बिल्कुल इंतजार करना होगा, ये काफी रोमांचक मोड़ लेता हुआ आपके स्क्रीन के ऊपर। 10 प्रीमियर लीग के 4थे संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर थॉमस दयास, उनके साथ अभिजीत पवार, उनके साथ आसिफ शेख। क्या गेंदबाजी, रिक्वायर्ड रन रेट आप देखिए 15.69 की औसत से रन बनाने की दरकार। मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नेक्सलिस के लिए।
रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास था इस बार, पूरी तरीके से बीट हुए। जांबाजी गेंदबाजी, दलेर गेंदबाजी दिलीप बिजवा, कप्तान अपनी टीम के। केवल 4 रन खर्चे हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल ओवर। छठे ओवर की समाप्ति पर 24, 6 विकेट के नुकसान पर नेक्सलिस। एक चीज आप गौर करेंगे औसम, जब आप सेमीफाइनल फाइनल की तरफ जाते हैं आपको 80-90 देखने नहीं मिलेंगे, 55, 57, 62, 65, क्योंकि क्वालिटी जो है वो ऊपर जाएगी। दिलीप बिजवा ने वो निरंतरता अपने खेल में बरकरार रखी है। जबकि आप मॉनिटर पर देख रहे हैं 10PL के चेयरमैन आरिफ खान साहब और उनके साथ में थॉमस डायस के क्या वीडियोस बने हैं, क्या फोटोग्राफ्स आए हैं। और भाई की यही खास बात है, पहले साल ब्रांड एम्बेसडर रहे थे वीरेंद्र सहवाग, दूसरे साल वसीम अकरम, पिछले साल ड्वेन ब्रेवो, इस साल भी ड्वेन ब्रेवो जुड़े हैं। लेकिन भाई ने एक टेनिस क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर भी जोड़ दिया, थॉमस डायस। मुंबई का तूफान, ये नाम मेरे एक दोस्त ऋषिकेश बेरडे ने दिया है। और तूफान अब आने की तैयारी में, अब कौन से महीने में तूफान आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन तूफान आएगा और तूफान छा जाएगा। और ये तूफान हरिकेन कटरीना, हरिकेन रीना से भी भारी भरकम, सुनामी से भी भारी रहेगा। इस वक्त 12 गेंदे 34 रन और ये मैच जीतने की तैयारी में लेवल अप। लेकिन आखिरी चुनौती बिलाल राजपूत की। बढ़िया गेंद, बेहतरीन शॉट, क्या कहने। ओहो, सीधे साइड स्क्रीन पर यह छक्का है या डबल छक्का। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा छक्का आता हुआ सीधे साइड स्क्रीन पर। जितनी ऊंची है गेंद गई थी उतनी ही दूर गई है हरीश जी। माशाअल्लाह, देखिए जिस तरह से उस शॉट को खेला बिलाल राजपूत ने। अभी चुनौती खत्म नहीं हुई, क्योंकि राजपूत वहां खड़ा है तलवार लेके। आई गेंद और भेज दिया वायु सेवन के लिए बिलाल टूर्स एंड ट्रैवल्स का ये 6। लो फुल टॉस गेंद, इस बार दिशा दिखाई उसे, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन चुराया। फंबल हुए फील्डर वहां पर कप्तान दिलीप बिंजवा, जिसके चलते 2 रन चुराने में कामयाब। यहां पर बिलाल राजपूत ने अभी गियर बदला है। बहुत ही रोमांचक स्थिति पे आता हुआ मैच। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। दरिया से निकलकर उस समंदर को तलाशना चाहते हैं यहां बिलाल राजपूत। आगे एक बार फिर से फेंकी हुई गेंद, खेल दिया उसे मिड विकेट के क्षेत्र पे। 1 रन चुराने में कामयाब। दूसरे रन की पूरी कोशिश, अद्भुत रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 6-2-2, 3 गेंदों में 10 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। क्या लगता है यहां से गेंद और छक्के और चौकों के लिए दौड़ती रहेगी? क्या यहां से मैच खींचकर निकालेंगे बिलाल राजपूत हरीश जी? 9 गेंदों में 24 रन। देखिए बिलाल राजपूत ये मैच निकाल सकता है अगर 9 में से कम 6 बॉल अगर बिलाल राजपूत खेले, क्योंकि बिलाल राजपूत की जो क्षमता है उन्हें सपोर्ट देना होगा विष्णु सोलंकी को। विष्णु सोलंकी को पिछले मैच में भी इंक्लूड किया गया था, ये मैच में भी मौका मिला है। और जब आपका चयन एकादश में होता है तो आपको फिर अपने चयन को सार्थक करना होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर विष्णु सोलंकी अभी इस वक्त स्ट्राइक पर नहीं है, बिलाल राजपूत स्ट्राइक पर है। इरफान पटेल की अगली 3 गेंदें इस मैच की दशा और दिशा दोनों को तय करेगी। जी हाँ, इरफान पटेल को इरफान पठान जैसा बनना होगा आज। जिस हिसाब से स्विंग कराते थे इरफान पठान, वो लय लानी होगी इरफान पटेल को अपनी गेंदबाजी में। लेकिन एक बार फिर से जड़ में फेंकी हुई गेंद, गैप में खेला हुआ शॉट, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। क्या कहने रनिंग बिटवीन द विकेट्स के। देखिए हरीश जी, चाहे आप लेदर बॉल का फॉर्मेट खेल रहे हो, चाहे आप टेनिस बॉल का फॉर्मेट खेल रहे हो, आपकी फिटनेस उतनी ही मैटर करती है जितने की लेदर बॉल में। और रनिंग बिटवीन द विकेट ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है बल्लेबाजी का। यहां पर अब 8 गेंदे 22 रन। एक और स्विंग एंड मिस, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मिड विकेट के क्षेत्र पे खेलना चाहते थे। इस बार कमबैक किया है इरफान पटेल ने। देखिए ओसामा 7 गेंदे 22 रन। अब बिलाल के लिए यह स्थिति है जहां वो 6 मारे
या सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखे या 2 का मौका आया तो 2 ले। ये सारे सवाल जो है बिलाल को अब उसके जवाब देने हैं और बिलाल किस तरह से इस आखिरी बॉल को खेलेंगे इसके ऊपर नजरें। ऑफ स्टंप के बाहर एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट, आपकी बात वहां पर सच होती हुई नॉन स्ट्राइकर पहुंचे हैं बिलाल राजपूत। स्ट्राइक रखेंगे अपने पास, 6 गेंदों में चाहिए केवल 21। 7वें ओवर की समाप्ति पर 37% एक्सेलिस। और अगर दोनों टीमों का स्कोर समान होता है तो सुपर ओवर, और सुपर ओवर भी अगर टाई होता है तो फिर से सुपर ओवर, क्योंकि ये क्रिकेट है सुपर से ऊपर और क्रिकेट खेला जा रहा है सुपर डुपर। 6 गेंदों में 21, विष्णु 1 बॉल 0, बिलाल 18 पर खेल रहे हैं और करंट रन रेट 5.29, रिक्वायर्ड रन रेट 21। यहाँ बिल्कुल ये फॉर्मेट है सुपर से भी ऊपर, इसीलिए आपको ऊपर का नजारा दिखाया जा रहा है ड्रोन कैमरे से। ड्रोन कैम व्यू आप देख सकते हैं पूरे दर्शकों को कवर करता हुआ। क्या कहने इस प्लेटफॉर्म के, क्या कहने इस यूनिट के, जिन्होंने आज की शाम इतनी यहाँ पर रंगीनियों को पैदा किया है, इतनी यहाँ खूबसूरती को यहाँ पर दर्शाया है लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पर। आपको कौन से टेनिस क्रिकेट के फॉर्मेट में ये व्यू देखने को मिलेगा, बताइए हरीश जी। नहीं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि 10PL अब इंडिया की चॉइस बन गया है। हर घर से आवाज आ रही है वी वांट 10PL, और सूरत तो कह रहा है कि 10PL हो तो सूरत में ही हो। बेहतरीन गेंद, बेहतरीन शॉट, इससे बेहतरीन शुरुआत हो ही नहीं सकती थी इस ओवर की। चौके के साथ इस ओवर को किया शुरुआत दी है, बहुत ही बढ़िया शॉट, टप्पा खाकर ऊंची रही गेंद, रूम बनाया, चौका बटोरा। क्या शॉट खेला वहां पर बिलाल राजपूत ने। ओसामा, एक चीज देखिए आप, दिलीप बिजवा ने इस मैच में 1 ही ओवर किया। दिलीप बिजवा आखिरी ओवर न करते हुए रोहित कुमार मीना को गेंदबाजी दी है और अब यहां पर बिलाल राजपूत और रोहित मीना, ये दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 5 गेंदे 17 रन। क्या पांचों की पांचों गेंदे बिलाल खेलेंगे? अगर इस तरह होता है तो मैच में नया डायमेंशन आएगा। रोहित मीना, बढ़िया शॉट, रडार में गेंद थी, प्लॉट में गेंद थी, प्लॉट किया है उसे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। बिलाल राजपूत एक उभरता हुआ सितारा सूरत की सरजमी पर। अब यहां पर क्या शॉट मारा था, आलीशान सिक्सर। 4 गेंदों में अब रन चाहिए 11। ओसामा, मुझे ऐसा लग रहा है क्या दिलीप बिजवा ने सही निर्णय लिया है, स्वयं बॉलिंग में आ सकते थे, रोहित मीना को बुलाया और मीना के सामने मुश्किल कर दिया है जीना, क्योंकि चौड़ा कर दिया है अपना सीना बिलाल राजपूत ने। जी हाँ, अफरा तफरी का माहौल सूरत के इस लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पर। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। उस जमाने को आज बाहर निकालते हुए बिलाल राजपूत, गूज बम्प मूवमेंट, रोंगटे खड़ा देने वाला मैच। एक बार फिर से बढ़िया शॉट खेला है, एक बार फिर से वहां पर अद्भुत, अविश्वसनीय, क्या खिलाड़ी है वहां, क्या एफर्ट रहा है उस फील्डर का। अपनी हाइट का पूरा सहयोग सही से उपयोग करते हुए टाइमिंग के साथ जंप लगाई। देखिए, आसान नहीं होता है आपको प्रेशर सिचुएशन को डील करते हुए इस चौके को रोकना, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड की दाद दूंगा उस खिलाड़ी की। तीसरे अंपायर की मदद ली जाएगी जरूर, क्योंकि ये बहुत ही एंड मौके पर आ खड़ा है। क्या कहने इस ड्रोन व्यू के, क्या ही नजारा आपको देखने को मिल रहा है। पूरी सूरत को आप देख सकते हैं, इस खूबसूरत नगरी को आप देख सकते हैं। धन्यवाद कहना चाहूंगा प्रिंस मूवीज के पूरे यूनिट को, जो कि इतना बेहतरीन इन्होंने काम किया है।
ये मुझे लग नहीं रहा है कि मैं 10PL देख रहा हूँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ODI वर्ल्ड कप देख रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप देख रहा हूँ हरीश जी। अब यहाँ पर ये एक रन को रोका, दूसरा रोकने गए, 2 बॉल 7 रन, फिर से वही इक्वेशन, बिलाल राजपूत 2 बॉल 7, 6 में सुपर ओवर। बैठने के कायल नहीं हूं मैं, अब खड़े ना होगा मुझे। जिस हिसाब का यहाँ पर मैच हो रहा है, जिस हिसाब की बल्लेबाजी हो रही है बिलाल राजपूत द्वारा, आप ये मैच बैठकर नहीं दे सकते। क्या कहने इस बल्लेबाजी के। एक और बढ़िया शॉट, एक और बढ़िया प्रहार, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन लेंगे जी नहीं, रन आउट होते हुए वहां पर बड़ी विकेट, उम्मीदों की सूरज, वहां पर उम्मीदों की किरण डूबती हुई, बिलाल राजपूत को जाना होगा वापस। 1 बॉल 6 रन पिछले बार सोहेल ने उस 6 को तान दिया था, लेकिन बिलाल राजपूत के लिए अगर हम तालियां नहीं बजाते हैं तो नाइंसाफी कर रहे हैं। बिलाल राजपूत पब्लिक का बैट्समैन, ये जनता का बल्लेबाज है। आज केवल सूरत नहीं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। इस बल्लेबाज की जांबाज बल्लेबाजी को सलाम करता है पूरा हिंदुस्तान। बिलाल राजपूत, क्या बल्लेबाजी थी, क्या ये खिलाड़ी है, क्या हुनर आज इन्होंने दिखाया है। हालांकि रन आउट हुए हैं, लेकिन अपनी पारी से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता है बिलाल राजपूत ने। 33 रनों की पारी खेली और अब नए बैटर को स्ट्राइक यहां पर विष्णु सोलंकी, रोहित कुमार मीना को अपने करियर का सबसे बेस्ट बॉल करना होगा। ये बॉल की कीमत कम से कम 15 लाख, ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपए। जी हाँ बिल्कुल, 1 बॉल 6 रन, सूरत का यह खूबसूरत मैदान, पहला सेमीफाइनल 10 प्रीमियर लीग का 4था संस्करण पेट्रोमैन पावर्ड बाय SkyExchange.net प्रस्तुत करता है। 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 पहला सेमीफाइनल, 1 बॉल 6 रन, स्ट्राइक पर मौजूद विष्णु सोलंकी, गेंदबाजी करेंगे रोहित मीना। 2023 के साल का टेनिस बॉल के क्रिकेट का सबसे महंगा बॉल। दर्शकों की धड़कनें तेज, आखिरी गेंद, 6 रन चाहिए जी नहीं, इतिहास रच दिया है, अपना कदम रख दिया है, यहाँ पर लेवल अपने लेवल को ऊंचा किया है। फाइनल्स में प्रवेश करती हुई 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 का पहला फाइनल इस समय मिलता हुआ यहाँ पर लेवल अप के रूप में। अभिनंदन नरेंद्र खन्ना, अभिनंदन दिलीप बिजुआ, अभिनंदन रोहित मीना। लेकिन एक चीज है ओसामा, आखिरी ओवर करने के लिए शेर का जिगर चाहिए। ये थे रोहित मीना, जिसने चौड़ा कर दिया अपना सीना, मुश्किल कर दिया बल्लेबाजों का क्रीज पर जीना, क्योंकि ये है रोहित मीना। अभिनंदन, बट हार्ड लक टू नेक्सलेस, लॉ ऑफ एवरेजेस, कंटिन्यूअसली 5 मैच जीते उन्होंने, और उसके बाद अगर हम देखें तो अब जाकर उन्हें पराजय देखना पड़ा है। बट वी लव यू नेक्सलेस ऑयल एंड गैस, गुड जॉब अफजल सिंधी एंड टीम, तुषार भाई, अनीश राज and entire team of Nexalis Oil and Gas. Congratulations to the entire team of Level Up 11 for confirming their berth into the finals of 10 Premier League Season 4. Tough luck at the office for Nexalis. You might have lost this match, but you have won the hearts of India. You have won the